नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महस की कहानियाँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोमांचक कहानी है। कहानी सुनाने से पहले मेरा बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मेरठ जिले की है। मेरठ जिले में एक फौजी रहा करता था जिसका नाम राम सिंह था। उसकी एक बेबी रश्मि और उसकी एक बेटी पायल उसके साथ रहती थी। सैनिक जो था वो नौकरी के सिलसिले में हमेशा बाहर रहा करता था। पायल पास ही के स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी। रश्मि जो कि अपने घर का काम काज करती रहती थी और उसका नौकर उसका हाथ बटाया करता था। एक दिन पायल स्कूल जाती है, वहां पर उसकी एक सहेली अमरीन जो कि उसकी क्लास फेलो थी, वो उससे पूछती है, हेलो पायल, तुम कैसी हो? पायल कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी दोनों एक साथ बैठते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। अमरीन पायल से पूछती है, क्या तुमने कभी एडल्ट फिल्में देखी हैं? तो पायल पूछती है, ये कैसा सवाल है? पायल कहती है, नहीं, मैंने एडल्ट फिल्में नहीं देखी हैं। मैंने एडल्ट फिल्मों को कभी नहीं देखा है। तभी अमरीन कहती है, एडल्ट फिल्मों को देखो, उसको देखने में बड़ा मजा आता। चूंकि दोनों जवान थी, इसलिए पायल को भी लगता है कि मुझे एडल्ट फिल्में देखनी चाहिए और वो अमरीन से कहती है कि मुझे एडल्ट फिल्में दिखाओ। अमरीन जो कि उसके पास काफी एडल्ट फिल्में थी, वो उसको दिखलाती है। अब एडल्ट फिल्मों को देखकर पायल की उत्तेजना बढ़ जाती है। वो अक्सर उन फिल्मों को देखने लगती है और वो उन फिल्मों की आदी हो जाती है। चूंकि उन फिल्मों को देखकर हमेशा उसकी उत्तेजना बढ़ती रहती थी, तो वो अपने ही हाथों से अपनी उत्तेजना को शांत कर लिया करती थी। एक दिन वो सोचती है, कब तक अपने हाथ से अपनी उत्तेजना को मैं शांत करती रहूंगी? क्यों ना किसी ऐसे मर्द को अपने जाल में फंसाया जाए जो मेरी उत्तेजना को शांत कर सके। तभी उसकी नजर अपने ही घर में काम करने वाले नौकर पर पड़ती है जिसका नाम सुनील था। वो सोचती है कि अगर मैं इसको फांस लूं या मैं उसको अपने जाल में फंसा लूं तो ये मेरी जरूरतों को पूरा कर देगा। मगर उससे उसको कुछ कहने की कभी हिम्मत नहीं होती है। तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर मैं सुनील के सामने छोटे कपड़ों को पहन कर जाऊंगी तो शायद सुनील जो है उसकी नजरों का कुछ पता चल सके। अगर उसकी नजरों का पता चल जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि वो भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ। और एक दिन वो ऐसा ही करती है। सुनील की जो कि किचन में खाना बना रहा था, पीछे से वो छोटे कपड़े पहने हुए रखी होती। तभी वो सुनील से कुछ बोलती है और देखती है कि सुनील का नजरिया क्या है। सुनील जो कि पायल को इन कपड़ों में देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और बड़ी ही वैसी नजरों से, कामुक नजरों से वो पायल को देखने लगता है। अब पायल मनी मन ये जान जाती है वो सुनील सुनील को भी ये सब पसंद है। अब वो मेरे वासना को कभी भी पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब मौका देखकर वो सुनील को सारी बात बता देती है कि मैं तुमसे इस तरह का कुछ चाहती हूँ। सुनील जो कि स्वयं एक जवान लड़का था, वो इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि यार, मैं है उसने शायद ये चीजें कभी नहीं करी थी। तो वो ये मनी मन सोचता है, मैंने ये सब किया नहीं है। उसका ये पहला अनुभव था, तो उसको अंदर से थोड़ा डर भी था। मगर वो ये मनी मन ये भी खुश होता है कि यार, इस तरह की लड़की जो इतनी खूबसूरत है, उतनी कामुक है और सर से ऊपर तक सुंदरता की एक मूरत है, वो मुझसे इस तरह की बात कर रही है। वो इस तरह की बात को लेकर खुश हो जाता है और मन ही मन लेकिन वो डरता भी। वो ये सोचता है कि अगर मालकिन को पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। मगर कामुकता तो हर जवान व्यक्ति के अंदर, जवानी क्या बूढ़े व्यक्ति के अंदर भी फूट फूट कर भरी होती है। इसलिए सुनील जो है उसकी बातों को मान जाता है। सुनील करता कहता है, कब और कैसे हम इस काम को कर सकते हैं? तब पायल बताती है कि जब माँ रात को सो जाएगी तो हम उस काम को करेंगे। सुनील मन ही मन बहुत खुश होता है
और वो सोचता है कि आज रात शायद मुझे संभोग का मौका मिल सके। तभी रात को खाना पीना खाने के बाद पायल की जो माँ थी वो अपने रूम में चली जाती है। अब सुनील को इसी बात की कामना थी कि कब पायल उसको अपने कमरे में बुलाए और कब वो सुख का स्वाद चख सके। रात के 2 बज चुके थे। पायल ने सुनील को बुलाया। सुनील बहुत ही उत्सुकता के पायल के कमरे में गया और उन दोनों ने पूरी रात वो सब किया जो एक जवान मर्द और एक जवान लड़की रात में अपने कमरे में करते हैं। तभी सुनील सवेरे उठा और उठ के बाहर निकला तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। वो शायद पहली बार ये सब कर रहा था। उसके अंदर एक खुशी सी थी, एक उमंग सी थी। वो सवेरे सवेरे अपने घर से बाहर निकलकर, कमरे से बाहर निकलकर बहुत ही अच्छा महसूस करने लगा। तभी पीछे से पायल आती है, कहती है कि तुरंत किचन में चले जाओ वरना माँ तुमको यहाँ खड़ा हुआ देख लेगी तो वो ना जाने क्या सोचे। सुनील तुरंत किचन में चला जाता है। पायल भी स्कूल के लिए तैयार होती है और स्कूल निकल जाती है। अब रोजाना यही होता रहा। रोज रोज यही सब होता था। रोज रात में सुनील पायल के कमरे में जाता और वो सब करता जिसकी उसको मनसा थी और पायल को भी उसी चीज की मनसा थी। अब पायल बड़ी खुश रहने लगी और सुनील भी बहुत खुश रहने लगा। तो एक दिन अमरीन ने पायल की उस किसी का राज पूछा। उसने उससे पूछा कि क्या बात है, मैं देख रही हूँ पिछले 3-4 हफ्तों से तुम बहुत खुश हो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर इतनी खुशी दे रही है। पायल जो कि उसकी हम उम्र थी और उसकी सहेली भी थी, तो पायल सब कुछ उसको वो बात बता देती है कि किस तरह से वो उसके साथ ये सब करता है, यानी कि उनका नौकर सुनील, और कैसे वो इस चीज का लुत्फ उठाकर इतनी खुश है। तभी अमरीन भी उससे कहती है कि मैंने इन सब चीजों का स्वाद नहीं चखा, मैं सिर्फ फिल्म देखकर ही अपने आप को संतुष्ट कर लेती हूँ। तुम चाहो तो मुझे भी ये स्वाद मिल सकता है। तभी पायल कहती है तो ठीक है, मैं कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढती हूँ जिससे कि तुम्हें भी ये स्वाद मिल सके। एक दिन पायल अमरीन के घर जाती है और अमरीन की माँ से कहती है कि आंटी, मैं अमरीन को कुछ दिनों के लिए अपने घर लिए जा रही हूँ स्टडी करने के लिए। तो जो अमरीन की माँ थी वो भी उसे खुशी खुशी भेज देती है। 4-5 दिन के लिए अमरीन स्टडी करने के लिए पायल के घर चली जाती है। और फिर पायल जो थी वो सुनील से ये कहती है कि देखो, जो ये लड़की आई हुई है इसके साथ भी तुम्हें वही करना होगा जो तुम मेरे साथ करते हो। सुनील पहले थोड़ा संकुचित होता है, फिर उससे पूछता है कि क्या ये सही रहेगा। तो पायल कहती है क्यों नहीं सही रहेगा, मैं तुमसे कोई शादी तो नहीं करूंगी और तुम भी मुझसे शादी नहीं करोगे। तुम मेरी जरूरत पूरी कर रहे हो और मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर रही हूँ, और इसी तरह तुम इसकी भी जरूरत पूरी करते रहो। तो सुनील इस बात को मान जाता है और कहता है इससे बढ़िया क्या होगा कि मुझे दो दो गोश्त का स्वाद चखने को मिलेगा। अब सुनील जो था वो अमरीन के साथ भी 4-5 दिन तक वही करता है। अब सब लोग बड़ी राजी खुशी बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे होते हैं। एक दिन पायल के स्कूल में पायल का ही क्लासमेट था जिसका नाम तरुण था। वो पायल से आकर पायल को प्रपोज कर देता है। पायल जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत थी, सुंदरता की एक मूरत थी, इसीलिए वो उसको जाके प्रपोज करता है। मगर पायल तुरंत ही उसको मना कर देती। पायल को वो सब कुछ मिल रहा था, इसलिए वो तरुण से कुछ भी नहीं चाहती थी। पायल पूरी तरह से सुखी थी। सुनील उसको बहुत खुश रखे हुए था, मगर पायल जो थी वो उसको मना कर देती। अब तरुण को लगता है कि पायल ने उसको मना करके उसका दिल तोड़ दिया। चूंकि वो एक मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो इस खोज में लग जाता है कि ऐसा क्या है कि पायल ने उसको मना कर दिया। पायल जो कि अपने चरम सुख में थी सुनील के साथ, इसलिए वो किसी और का रोड़ा नहीं बनने देना चाहती थी। मगर तरुण जो था वो बहुत ही मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो उसके पीछे लग जाता है ये सब जानने के लिए कि उसको पायल ने क्यों मना किया। एक दिन जो उसी के स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम नासिर था,
वो तरुण को बताता है कि मेरे दोस्त, आजकल अमरीन का और पायल का बहुत ही अच्छा घनिष्ठ रिश्ता चल रहा है। लगता है कि जैसे दोनों लेस्बियन हैं। और अमरीन जो है वो पायल के घर आए दिन जाया करती है, 4-5 दिन रुक के आती है। मेरे ख्याल से शायद उसको सुख वहीं से मिलता है। चूंकि तरुण जो था इस बात को मानने से इनकार कर देता है, कहता नहीं पायल ऐसी नहीं हो सकती है। मगर नासिर जो था वो इसको इस बात का विश्वास दिलाता है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाके खुद देख लो, किसी तरह से उसके घर में जाके छुप जाओ और ये सब चीजें देख लो। आज ही अमरीन जो है वहां जाएगी। तो तरुण कुछ ऐसा ही करता है। तरुण जो था वो उसके घर में चुपके से जाके उसकी छत में छुप जाता है। मगर अमरीन तो उस दिन नहीं आती है। मगर तरुण ने उस दिन वो सब देख लिया होता है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। वो सुनील और पायल की वो रंगरलिया देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि जो तरुण था वो पायल से सच्ची मोहब्बत करता था। अब वो जब ये सब देख लेता है तो वो आग बबूला हो जाता है। आग बबूले में वो जो है सुनील और पायल दोनों को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। जब वो दोनों मर जाते हैं तो तरुण जो था वहां से फरार हो जाता है। सुबह होती है। पायल की माँ पायल पायल को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है और वो देखती है कि पायल और उसका नौकर सुनील उसी के कमरे में मरा हुआ पड़ा है। पहले तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, परंतु पायल उसकी बेटी थी, इसलिए वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाती थी और रोने लगती है। कुछ देर बाद अगल बगल के लोग आते हैं उसके शोर से, तो वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस आती है। पुलिस देखती है कि पायल जो है वो जमीन पे लेटी हुई है और जो सुनील है वो बगल बेड के किनारे पड़ा हुआ है और दोनों की मौत हो चुकी है। तभी वो पायल की माँ से पूछते हैं कि क्या हुआ था, तुमने कुछ ऐसा देखा? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो पूछते हैं ये तुम्हारी बेटी है और ये बगल में पड़ा हुआ बेटा, बगल में पड़ा हुआ जो लड़का है ये कौन है? तो पायल की माँ कहती है ये हमारा नौकर सुनील है। तभी पुलिस को थोड़ा सा शक होता है। वो सोचते हैं कि इन दोनों में कुछ ऐसा रिश्ता था जो माँ को नहीं पसंद आया और उसने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। और वो उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती। मगर माँ जो थी वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना तो मुझे मालूम था इन लोगों के बीच में क्या रिश्ता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और सूत्रों के मुताबिक यही बात साबित भी हुई, उसकी माँ बेगुनाह थी। ऐसा कोई भी कारण नहीं था जिससे ये लगे कि उसकी माँ ही ने दोनों को मारा है। अब पुलिस दूसरी छानबीन में लग जाती है। पुलिस पायल के स्कूल में, पायल के प्रिंसिपलों से और टीचरों से सबसे पूछती है, मगर उनको कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब थक हार कर पुलिस जो है वो यही सोचती है कि कैसे पायल के कातिल का पता चलेगा। एक दिन तरुण बहुत ही उदास मुद्रा में अपने स्कूल में टहल रहा होता है। तभी उसका दोस्त नासिर आता है। वो कहता है क्या बात है तरुण, मैं देख रहा हूँ तुम काफी दिनों से काफी उदास टहल रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे मालूम है तुम पायल से बहुत मोहब्बत करते थे और उसके मरने के बाद तुम जो है काफी उदास टहल रहे हो। वो कहता हाँ, मैं पायल से बहुत मोहब्बत करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब वो तरुण वहां से चला जाता है तभी नासिर सोचता है कि यार पायल की उसी दिन मृत्यु हुई थी जिस दिन मैंने कहा था कि तुम उसके छत पे जाके छुप जाओ और देखो उसके साथ क्या होता। उसके दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो ये बात मनी मन सोचता रहता है। तभी पायल के मम्मी पापा बड़े उदास मन से स्कूल आते हैं और वहां के बच्चों से पूछते हैं कि आपको कुछ ऐसा पता पता चल सके, आप लोगों से मुझे हमें कुछ ऐसा पता चल सके जिससे हम पायल के कातिल को ढूंढ सकें। तभी नासिर उनसे ये बात बताता है कि हाँ आंटी जी, हमें मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये बात बताऊंगा कि हमारे स्कूल में एक लड़का है तरुण, वो पायल से बहुत मोहब्बत करता था और वो ऐसी ऐसी वारदात में ऐसा हो गया। वो पायल के मम्मी पापा को सारी बातें खोल के रख देता है और सभी बातें बता देता है। पायल के मम्मी पापा भी पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनको सारी बातें वो बता देते हैं। पुलिस वाले तुरंत
तरुण के घर जाते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं और पुलिस स्टेशन ले आते हैं, जहाँ पीछे पीछे तरुण के माता पिता भी आ जाते हैं। तरुण के माता पिता को पुलिस ये सांत्वना देती है कि देखिए, हम डेली रूटीन की तरह उससे पूछताछ कर रहे हैं और उस आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। अगर आपका बेटा बेगुनाह है तो वो बिल्कुल ही बच जाएगा, आप परेशान ना हो। ये सुनकर तरुण के मम्मी पापा वहीं पर बैठ जाते हैं। अब अंदर तरुण से पूछताछ होती है। पहले तो तरुण ना नुकुर करता है। कुछ देर बाद जब सख्ती से पूछताछ होती है तो तरुण तरुण अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है, क्योंकि तरुण भी मन ही मन टूट चुका था। तरुण भी पायल के जाने से बहुत गमगीन था। वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो बता देता है कि उस रात क्या क्या हुआ था, मैंने क्या क्या देखा था और मुझसे गुस्से में क्या क्या हो गया। फिर पुलिस वाले चार्जशीट बनाते हैं और तरुण के ऊपर सारे इल्जामात लगा देते हैं और उसको जेल के लिए रवाना कर दिया जाता है। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं ये कहानी सुनाकर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में इस तरह के बच्चे हैं तो आपको उन बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। बच्चे चाहे जिस तरह के हो, हम लोगों को बच्चों के ऊपर नज़र रखनी ही चाहिए। बच्चे जो कि मन के सच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उन बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो अपने फ़ोन पर, अपने पर्सनल चीज़ों पर क्या क्या देखते हैं, क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं। इन सब की नज़र एक माता पिता को होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस शहर से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके उसको कमेंट पर लिखकर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि ये वीडियो कहाँ कहाँ और किस शहर से देखी जा रही है। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही बात कहना चाहूँगा। नमस्कार, सब बात है।